जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। कहते हैं कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं, झूठ बोलना, चोरी करना और किसी गरीब व्यक्ति के साथ फरेब करना उसे चोरी कहते हैं। एक ऐसी स्टोरी, एक दिल को दहला देने वाली एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी कि कोरोना महामारी के चलते कोरोना ने एक जवान बेटे को, एक जवान भाई को खो दिया और उसकी बहन की जो बारात है वह जानी कि आज से लगभग 8 दिनों के बाद 9 फरवरी को सुंदरबनी से लगभग माफ करना 20 फरवरी, आज से लगभग 18 से 19 दिन के बाद 20 फरवरी को घर में बारात आ रही है और जवान बेटी जो थी उसको इस बात की चिंता सता रही है कि घर में जब बारात आएगी, जब दूल्हा आएगा, बाराती आएंगे तो बारातियों का सत्कार कैसे होगा, क्योंकि परिवार इस कदर इस समय गरीबी से, बेबसी से इस समय जूझ रहा है, क्योंकि हालात ने इस प्रकार इस कदर उन पर कहर डाया कि जवान बेटे को, जवान भाई को कोरोना महामारी ने छीन लिया और घर में बारात आ रही है और परिवार इस समय मोहताज है। इस समय परिवार इस बात के इंतजार में है कि आखिर कोई तो होगा इस दुनिया के अंदर, कोई महानुभाव आगे आएगा और उनकी सहायता करेगा, क्योंकि बेबसी और हालात के ने इस प्रकार से लाचार कर दिया है परिवार को कि जो बाराती घर में आएंगे, जब बारात बेटी के घर में आएगी तो जब बारातियों का अगर भव्य सत्कार ना हो, जब बारातियों का यहाँ पर आतर आप भाव से यहाँ पर खातिर ना हो, तो हर माता पिता के मन में ये ठेस पहुंचती है कि बाराती घर में आए लेकिन उनका जो उचित सत्कार था, जो उनका मान सम्मान था, वह परिवार नहीं कर सका। हम इस समय सुंदरबनी से लगभग 20 किलोमीटर ही दूर, कहेंगे हम 15 से 20 किलोमीटर दूर, पहाड़ी क्षेत्र है, कालीडब गांव का नाम है। पंचायत कौन सी है? हत्थलबी पंचायत और कालीडब यहाँ पर गांव है। घनी आबादी है यहाँ पर और लगभग जंगल के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है और इस गांव के अंदर ये परिवार जिसको आप तस्वीरों में सामने देख पा रहे हैं, इस परिवार की जो बेटी सामने आप बीच में मध्य में जो खड़ी है, उस बेटी की जो बारात है 20 फरवरी को घर में बारात आ रही है। और हम बेटी से पूछना चाहेंगे कि जवान भाई जो था, कोरोना महामारी ने आपसे भाई तो छीन लिया और जब भाई दुनिया से चला गया तो आपकी जो शादी थी उसकी तारीख को आगे करना पड़ा, क्योंकि घर में मातमदारी, जब मातम छा जाए तो कहते हैं कि कोई भी जो शुभ कार्य वहाँ नहीं हो सकता। अब आपकी बारात जो है 20 फरवरी को आ रही है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? क्या जो बाराती घर में आ रहे हैं उनके भव्य सत्कार के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता आपको कोई आया हो घर में? क्योंकि आपके पास तो मुझे लगता है कि कच्चा मकान है और घर में कोई भी जो सरकारी मुलाजिम आपके घर में नहीं है, और कैसे सत्कार कैसे होगा? आप अपना नाम बताएं। मोनिका जी, 20 फरवरी को बारात आ रही है तो कैसे बारात का सत्कार कैसे होगा? कोई तैयारियां कर रखी हैं आपने कि जो लोग बाराती आएंगे, इस घर से जब आपकी विदाई होगी तो परिवार की तरफ से आपको यहाँ से विदा करने के लिए कोई भव्य तरीके से, कोई जिस प्रकार से बेटी को दहेज के रूप में कोई बड़े बड़े उपहार देकर माता पिता घर से बेटी को विदा करते हैं, कोई इस प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं आपने? अभी तक नहीं हो गई। तो क्या लगता है कि आपकी जो बारात आएगी तो बारातियों के सत्कार के लिए फिर कैसे मान सम्मान होगा? इंतजार है कि कोई आएगा? अभी कुछ किए हैं, कुछ हो नहीं। इंतजार आपको लगता है कि कोई आएगा, आपकी सहायता करेगा ताकि बारातियों का भव्य सत्कार हो, यहाँ पर जितने भी जो बाराती हैं उनके लिए अच्छे प्रकार से खाना बने, जो भी जिस प्रकार जितने भी जो रस्में होती हैं शादी के अंदर, तमाम रस्में आपकी पूरी हो ताकि आप यहाँ से खुशी खुशी से यहाँ से विदा हो। कोई आपको लगता है कि कोई आएगा आपकी सहायता के लिए? हाँ। क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि कोई आएगा? तो 20 फरवरी को आपके घर में बारात है और इस परिवार का जो जवान बेटा था वो इस कोरोना महामारी ने छीन लिया और आज से 20 दिनों के बाद बारात है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? किस प्रकार यहाँ पर आप किस प्रकार व्यवस्था करेंगे कि घर में जब बेटी की बारात है तो बारातियों का भव्य सत्कार हो? रंजू जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर से आप हमारी मुसीबत को देखने के लिए जहाँ पहुँचे। वैसे तो हमारे फैमिली में हम 2 ही भाई थे जो कि दोनों कैजुअल लेबर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में दिहाड़ीदार काम करते थे। तनख्वाह कितने महीने के बाद मिलती थी? हाँ, तो पहले मिलती थी, पहले तो नहीं मिलती थी, अब कुछ 2-3 साल हो गए जब 2-3 साल से 700 रुपये मिलती है, 750 रुपये मिलती है। तो उसके बीच मेरे भाई का जो था वो भी कैजुअल लेबर था, तो उसकी डेथ हो गई थी पीछे कोई 8 महीने पहले। तो उसके बाद फैमिली तो पूरी गरीबी है, पिताजी भी हैं वो भी ऐसे दिहाड़ी का काम ही करते हैं। तो किस प्रकार की जो तैयारियां चल रही है बारात के लिए? किस प्रकार जब घर में शादी होगी कैसे तैयारियां चल रही है? फिलहाल तो हमारी इधर पंचायत की तरफ से कुछ हेल्प हुई है थोड़ी,
जो कि पंचायत ने हमें हेल्प की है, हथल बी से, जो हमारी पंचायत से है, पंचायत से कुछ लोगों ने हमें हेल्प की है और कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ और ऐसा नहीं है कुछ। कितने पैसे से पंचायत की तरफ से जो सहायता अभी तक पंचायत से हुई है? ऐसे तो कुछ सभी थोड़े थोड़े दे रहे हैं, कुछ राशन के लिए भी कुछ थोड़े बहुत दे रहे हैं कुछ, लेकिन ज़्यादा पैसे इतने किसी ने नहीं दिए। कितने कितने कुल मिलाकर 10-15 हजार या ज्यादा हुआ? 10-15 हज़ार के पास ही होगा। सिर्फ 10-15 हजार? 15-20 हज़ार के करीब। ये माता जी घर बरात आवादी है, ते किस तरह स्वागत हो बरातियों का? तो ये जो आप तस्वीर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे दो बाल गोपाल ये देख रहे हैं, ये उसी की निशानी है जिसने जो कोरोना महामारी का शिकार हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं है। ये दो नन्हे नन्हे बच्चे जो उस परिवार का जो बेटा था, जो कोरोना महामारी के चलते कोविड का शिकार हुआ, कोविड पॉजिटिव हुआ, जिसके बाद उसको जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया गया। जब जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया गया तो उसकी जो मौत थी उसी रात को हो गई। जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और इस परिवार के अंदर अब 20 फरवरी को बारात जो है इस चौखट पर आएगी। और आपको मैं इस परिवार का जो घर है वह दिखाना चाहूँगा कि इस परिवार की हालात कैसे हैं। कच्चा मकान है और जवान बेटी की जो शादी है, जो बारात है 20 फरवरी को इस परिवार के में आ रही है। और जवान जो बेटा था कोविड की महामारी के चलते जब कोविड की चपेट चढ़ा तो बारात जो आने ही वाली थी घर में, उस बारात को क्योंकि शुभ कार्य नहीं हो सकता था उसको डिले किया गया, यानी कि पोस्टपोन किया गया। अब जो 20 फरवरी को बारात आ रही है और इसी प्रकार की ये कहानी, इसी प्रकार की एक स्टोरी हमने जिला जम्मू के नगरोटा से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र, जंगल क्षेत्र के अंदर हमने की थी। और जम्मू के एक महानुभाव अभी गुप्ता जी से जब हमने संपर्क किया था तो उन्होंने कहा था कि बेटी की शादी भव्य तरीके से होगी। तो हम आज एक और इसी प्रकार की कहानी लेकर बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम तमाम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार आपने जिला जम्मू के नगरोटा के अंदर उस बेटी की शादी के लिए हमारा हौसला अफजाई की थी, हमें प्रोत्साहित किया था और जो महानुभाव जम्मू से हमारे साथ चलकर उस परिवार के घर पहुंचे थे, इसी प्रकार का दर्द बांटने के लिए हम कोशिश करेंगे, उनको अभी लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वे फोन उठाते हैं तो हम उनसे भी संपर्क करेंगे कि ये जो गरीब परिवार है, जिस परिवार का जो बेटा था, जवान बेटा, कोरोना महामारी का शिकार हुआ और अब इस दुनिया में नहीं है और 20 फरवरी को घर में बारात आ रही है। हेलो अभी जी, मैं बाहु एक्सप्रेस से राजेंद्र रैना बोल रहा हूँ। इस समय हम एक गरीब परिवार के घर में खड़े हैं और कच्चा मकान है। एक जवान बेटा जो था इस परिवार का कोरोना महामारी का शिकार हुआ और उसकी जो मौत थी जीएमसी मेडिकल कॉलेज राजौरी में हो गई और 20 फरवरी को इस घर के अंदर जवान बेटी की जो बारात है आ रही है और बारातियों के सत्कार के लिए परिवार परेशान है। जब हमने उस बेटी से बात की तो बेटी ने कहा कि इंतजार है कि कोई आएगा जो उनके इस दुख दर्द के अंदर उनके आंसू पहुंचेगा और इस परिवार की जो सहायता करेगा। तो एक ऐसा ही परिवार जिस प्रकार हमने नगरोटा के अंदर आपको लिया था, एक ऐसा ही परिवार, गरीब परिवार, सुंदरबनी से मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र जंगल के अंदर एक छोटा सा गाँव है, कालीडब गाँव का नाम है। और बारात जो है आने वाली है। तो क्या हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे सहायता की गुहार कर रहे हैं कि जिस प्रकार नगरोटा के अंदर आपने एक गरीब परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का जो आपने प्रयास किया था, सहयोग किया था, दिल खोल के आपने उस परिवार की मदद की थी, क्या इसी प्रकार की सहायता इस गरीब परिवार की होगी? जी बिल्कुल, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमको इस बारे में बताया। जी जी, और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उस टाइम हुआ था, उसी तरह से ही होगा। और जो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, जी जी, लड़कियों की शादी का जो डिसीजन है वो ऊपर वाला करता है। जी जी, जो उसका खर्चा वो ऊपर वाला ही मैनेज करता है। जी जी। तो बस वही करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब होगा, सब अच्छा होगा। तो अभी जी, जिस प्रकार आपने उस परिवार के घर जाकर जब उस गरीब परिवार की बेटी के सिर के ऊपर आपने हाथ रखा था, एक भाई बनकर, एक पिता बनकर, जिस प्रकार उस बेटी के सिर के ऊपर हाथ रखा था और आपने एक शब्द बोले थे जो आज भी शब्द मेरे दिल में बसे हुए हैं, जो बार बार मुझे याद आते हैं, कि आपने कहा था कि कंजक की जो शादी है भव्य तरीके से होगी। क्या इस घर के परिवार के अंदर भी इस बहन के, इसको एक भाई बनकर, एक पिता बनकर इसके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे? ये बहन की शादी भी उसी तरीके से होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये परिवार आपसे फिर कब मिलने आए, कब संपर्क करे आपसे? जब मर्जी आ सकते हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार अभी गुप्ता जी जो जम्मू से हमारे साथ चल के जम्मू के जिला जम्मू के नगरोटा के अंदर एक गरीब परिवार के चेहरों पर जिस प्रकार खुशी लौटाने के लिए वह वहां पर गए थे और कहा था, एक शब्द उन्होंने कहा था कि गरीब कंजक जो थी, उन्होंने कहा था कि कंजक की शादी भव्य तरीके से होगी। जब हमने टेलीफोन पर उनको कॉन्फ्रेंस पे रख के बात की तो उन्होंने कहा कि
जिस प्रकार वहां पर उन्होंने कहा कि गरीब बेटी की शादी करने के लिए जो प्रेरणा है वह ऊपर वाला उनको देता है, और जिस प्रकार वहां पर भव्य तरीके से उस बेटी की शादी हुई थी, भव्य तरीके से बारातियों का सत्कार हुआ था, उसी प्रकार भव्य सत्कार इस बेटी की शादी में भी होगा। और उन्होंने कहा कि दिल खोलकर वह इस परिवार की सहायता के लिए तैयार हैं। जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, जो इसके लाइव नहीं जुड़े, जो बाद में भी हमारी वीडियो को देखेंगे, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और इसी प्रकार के कोई भी जो बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से जब हम किसी भी परिवार की इस प्रकार की जब स्टोरी फ्लैश करें तो दिल खोलकर हमें हमारा हौसला अफजाई करें, हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम और भी मनोबल को लेकर इसी प्रकार के परिवारों में पहुंचने का प्रयास करें, ताकि गरीब परिवार जो थे उनके अंदर, उनके चेहरों पर पुनः जो खुशियां लौटाने का कार्य जो बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से हम कर रहे हैं, वो हम भविष्य में भी करते रहें। फिलहाल आपको मैं दिखा रहा हूं, ये गरीब परिवार है, और कैप्शन के अंदर मैं आपको इस परिवार का जो एड्रेस, इस परिवार का जो अकाउंट नंबर में फ्लैश करूंगा। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिस प्रकार 12 से 13 स्टॉल नगरोटा के उस परिवार की बेटी की शादी के अंदर बारातियों के सत्कार के लिए लगाए गए थे, उसी प्रकार जो हमें सुन रहे हैं वे आगे आए, इस परिवार से संपर्क करें, और जो भी आप दिल खोलकर दान देना चाहते हैं, जिस प्रकार किसी भी प्रकार की आप सहायता करना चाहते हैं, तो इस गरीब परिवार की सहायता जरूर करें। फिलहाल आप देखते रहे बाहु से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।